पूर्वी लद्दाख में ठंड ले रही चीन का इम्तिहान। शुरुआती सर्दी में ही ठंड पड़ने लगी है ड्रैगन के लिए आग। दोस्तों, लद्दाख पर कब्जे का सपना पाल रहे ड्रैगन का इम्तिहान सर्दियों ने लेना शुरू कर दिया है। अभी तो लद्दाख में ठंड की शुरुआत ही हुई है और अभी से ड्रैगन की आग ठंडी पड़ने लगी है। चीन ने अपने सैनिकों को सर्दियों के मौसम में भी लद्दाख में एलएसी पर रोकने के तमाम इंतजाम किए हैं, लेकिन ये इंतजाम भी चीनी सैनिकों को ठंड के कहर से नहीं बचा पा रही है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में भीषण ठंड अभी शुरू भी नहीं हुई और चीनी सेना को झटके लगने लगे हैं। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीनी सेना के सैनिकों को अपनी जान का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते चीनी सैनिक को निकाले जाते देखा गया था। माना जा रहा है कि इस इलाके में रात में अभी से ही जमा देने वाली ठंड होती जा रही है। चीन के सैनिक ठंड को झेल नहीं पा रहे हैं और हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी जब ठंड की शुरुआत हुई है तभी चीनी सैनिक इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो जरा सोचिए, जब पूरा -25 के नीचे चला गया तब ड्रैगन का क्या होगा। पेंगोंग झील से सटे 15,000 से 16,000 तक ऊंची चोटियों पर 5,000 चीनी सैनिक मौजूद हैं। इससे पहले चीन ने दावा किया था कि उसने ठंड से निपटने के लिए अति आधुनिक बैरक बनाया है, जिसमें हमेशा तापमान गर्म रहेगा। साथ ही चीनी सैनिक इसमें नहा भी सकेंगे। चीन के मीडिया में भी दावा किया गया था कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पहली बार अपने लद्दाख से सटे तिब्बत के नागरिक इलाके में भारी तोपें तैनात किया है, लेकिन ये सब चीजें भी चीनी सैनिकों को ठंड से बचा नहीं पाई। हालांकि ठंड से बचने के लिए चीनी सेना ने तमाम इंतजाम किए थे। हाईटेक टेक्निक के लिए जाना जाने वाला चीन लद्दाख के ठंड से अपने सैनिकों को बचाने के लिए बेहतर इंतजाम किया था। चीनी मीडिया ने बड़ी जोर शोर से आधुनिक स्नो टेंट की तस्वीरें भी दिखाई थी। चीनी सेना PLA में भी मैप बैरक की तस्वीरें जारी की थी। इसमें कई विशाल इमारतें भी शामिल हैं। इसके अलावा तोपों को छिपाने के लिए कई बैकर भी बनाया गया है। इन बैकर का मकसद युद्ध की तैयारी करना है। बैरक के अंदर हर चीज को छोटा बनाया गया है ताकि तेजी से सैनिकों को इकट्ठा किया जा सके। युद्ध के लिए जरूरी सामान के गोदाम और गैराज को जोड़ा गया है ताकि आपातकालीन स्थिति में तेजी से हथियारों को लोड करके सैनिकों को भेजा जा सके। इन नए डार्क को बनाने से सैनिकों को आसानी से इलाके में ढलने का मौका मिलेगा, लेकिन चीन की ये सारी तैयारी खून जमा देने वाली ठंड में धरी की धरी रह गई। लद्दाख के ठंड में सीना ताने खड़ा भारतीय सैनिक। एक तरफ जहां चीनी सैनिक ठंड को झेल नहीं पा रहे हैं, वहीं भारतीय सेना के जवान ठंड में सीना तान कर LAC पर खड़े हैं। चीन के साथ जारी तनाव के बीच सेना ने आगामी सर्दी के मौसम में भी लद्दाख में वास्तव नियंत्रण रेखा पर डटे रहने के लिए पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी। भीषण सर्दी से बचाव के लिए गर्म रखने वाले उपकरण, कपड़े और टेंट से लेकर राशन, ईंधन और गोला बारूद जैसे भी आवश्यक सामान पर्याप्त मात्रा में LAC पर सीमा के अधीनम चौकियों पर पहुंचा दिया गया था। दरअसल ठंड के मौसम में लद्दाख क्षेत्रों में शून्य से नीचे जाकर पहुंच जाता है। इसको देखते हुए शून्य से 50 डिग्री तक के तापमान में भी काम करने वाले टेंट भेजे गए हैं। सर्दी के मौसम में सड़कों पर बर्फ जम जाती है और इसे क्षेत्र का देश ज्ञानी हिस्सों से महीनों तक संपर्क कट जाता है। LAC पर तनाव में कमी नजर नहीं आ रही है और भारत चीन के सीमा पर अपनी सैनिक संख्या और साधु सामान बढ़ा दिया है। संसदीय पैनल करेगा लद्दाख का दौरा। तनाव के बीच 28-29 अक्टूबर को जाएगा लद्दाख। फरवरी में सांसद के PAG के एक रिपोर्ट ने PAG ने और लड़ाकू जैसे ऊंचाई वाली क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की जरूरत के सामान और कपड़े और राशन की कमी के तरफ ध्यान आकर्षित किया था, जिसके बाद सांसदों को एक समूह 28-29 अक्टूबर को लद्दाख क्षेत्र का दौरा करेगा। ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत और चीन लंबे समय से चल रहे तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के अध्यक्षता में पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्य लेह का दौरा करेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सुझाव दिया था कि PSC को लद्दाख सेक्टर का दौरा करे। वहां पर तैनात सैनिकों से मिलना चाहिए और उनके वर्किंग कंडीशन और उनके जरूरतों को समझना चाहिए।
इसके बाद ये दौरा तय किया गया है, जिसमें ऊंचाई वाली जगहों के लिए कपड़े और सामानों में कमियों की और इशारा करते हुए और सैनिकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की जरूरतें लाई गई थी। नवंबर 2015 और सितंबर 2016 के बीच बर्फ के चश्मे सैनिकों को और बहुत तेज जूते जारी किया नहीं गया था। हालांकि कैंप के रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया लेते हुए सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था कि कमियों पर ध्यान रखा गया था और सियाचिन में तैनात प्रति एक सैनिकों को 1 लाख रुपए के सम्मान के आकृति की गई थी। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमारी इंडियन आर्मी को भरपूर सपोर्ट करने के लिए जय हिंद और वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। साथ ही आप कहां से हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी रेगुलर अपडेट पहुंचती रहे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।